सभी तैयारी करने वाले जियोलॉजिकल एनालिस्ट केमिस्ट की जो पोस्ट है, जियोलॉजिकल एनालिस्ट का मतलब होता है तकनीकी जो विश्लेषक है भूतात्विक विभाग का, ये उसके लिए है। और इसके सिलेबस पर लगातार बच्चे बहुत परेशान हैं। हमारे पास लगातार अभी तक कम से कम 25 से 40 फोन आ चुके हैं, यानी कि अभी पिछले हफ्ते में करीब 15-20 फोन आए थे, अभी आज में 2-3 फोन आ जाए हैं, इसके बाद भी लगातार मेरे पास फोन आ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इसके लिए बिल्कुल परेशान हो, जियोलॉजिकल एनालिस्ट वाले स्टूडेंट बिल्कुल नहीं परेशान हो। ऑल ओवर इंडिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी सॉल्यूशन देता है। बाकी आप दुनिया में चले जाइए, कोई सॉल्यूशन देने को तैयार नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन के लिए उन्हें चाहिए वो मैटर जो मैटर वास्तव में आपके काम का हो और आप तक वो मैटर पहुंच पाए, यानी इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि वो आपके लिए समय दे, और समय किसी के पास भैया है नहीं। तो फिर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम आपकी जो मदद भरसक मदद हो सकती है वो करेंगे, ठीक है ना। तो पहले आज हम लोग बात कर लेते हैं जियोलॉजिकल एनालिस्ट सिलेबस की जो आपको है, और इससे रिलेटेड कुछ बातें भी इंपॉर्टेंट करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, इस प्लेटफॉर्म पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी आज जियोलॉजिकल एनालिस्ट के इस एग्जामिनेशन के पैटर्न पर। देखिए, एक मित्र ने, एक भाई ने हमें जो डिटेल भेजी है, सबसे पहले मैं टॉपिक की बात कर लेता हूं कि आखिरकार हम लोगों को करना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग आपसे ये कहें कि भैया सबसे पहला काम है सिलेबस की जानकारी ले लो आप, और सिलेबस की जब जानकारी ले लोगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सबसे पहले हमें मिनरल्स का कंपोजिशन चाहिए, तो हम वीडियो आपकी डालेंगे मिनरल्स कंपोजिशन। तो यहां पर मिनरल्स के कंपोजिशन की जानकारी आपको मिल जाए ये बेहतर है, यानी कि कहां से ये मिनरल्स मिलते हैं और कैसे बनते हैं, इनके अंदर क्या क्या होता है। तो मिनरल्स के कंपोजिशन की जानकारी आपको चाहिए ही चाहिए, ये मान के चलिए पॉइंट नंबर 1। जो सिलेबस की जानकारी है वो यही कह रही है। अब इनके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनकी रिएक्शंस भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो अब सिलेबस तो बड़ा शॉर्टकट में दिया है, तो हमें क्या सोचना पड़ेगा उसके लिए मैं बताऊंगा आपको। रिएक्शंस रिलेटेड टू, यहां हेडिंग बना देता हूं, रिएक्शंस रिलेटेड टू दीज एलिमेंट्स, यानी कि जो तत्व हैं। अब एलिमेंट्स कर दूं ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब एलिमेंट्स की मैं बात कर लेता हूं। तो यहां पर भी आपको बड़ा गंभीरता से कौन कौन से मिनरल्स हैं जिनमें एलिमेंट कौन कौन से, उन पर फोकस करना पड़ेगा आपको। बहुत गहनता वाली बात है ये, ठीक है। अब कौन सी रिएक्शन पढ़ें और कौन सी ना पढ़ें, ये एक हेडक बन जाएगा। अब इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, डिटेक्शन ऑफ द एलिमेंट, तो यानी कि यहां पर कैसे हम तत्वों को पहचानेंगे। तो डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इसका आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि प्रोसेस का नाम क्या होगा। बहुत सारे लोग पेपर नहीं दे रहे हैं इसका, सिर्फ इसी कारण से परेशान हैं कि सर अब ये बताइए कि इसमें कैसे हम पढ़ें, तो क्या पेपर छोड़ दें, कोई बेनिफिट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत परेशान। समस्या का समाधान बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, यानी कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, बहुत आराम से बढ़िया ढंग से बताऊंगा। क्योंकि कारण यह है कि ये सब चीजें आपको वही आदमी बता सकता है जो प्रैक्टिकल कराता हो, और आपने मेरी शॉर्ट्स देखी होंगी, तो प्रैक्टिकल तो मैं ऑलरेडी बच्चों को जब 12th को करा सकता हूं, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने में कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं आ सकती है। ये हम लोगों को बिल्कुल रटा हुआ है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं। तो जो भरसक मदद हो पाएगी वो आपकी की जाएगी, क्योंकि आप है बहुत परेशान, और बहुत परेशान भैया। मैं चूंकि पढ़ाने वाला स्टूडेंट रहा हूं, पढ़ाने वाला टीचर, पढ़ने वाला स्टूडेंट रहा हूं, तो फिर मुझे ये थोड़ी सी तकलीफ होती कि कोई भाई हमारी इस समस्या का बार बार हमें फोन कर रहा है
और इसकी एनालिसिस जो हमारे वाटर से यानी कि एक्वस से जो हमें मिनरल्स मिलते हैं उनकी कंपोजिशन क्या है, उसकी जानकारी क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं देता हूं जो हमारे पास सैंपल्स होते हैं वाटर जो एक्वस सैंपल्स मिलते हैं, तो यहां एनालिसिस ऑफ सैंपल्स की मैं बात कर लेता हूं। एनालिसिस ऑफ सैंपल्स ऑफ एक्वस, या ऐसे कर दो एनालिसिस ऑफ एक्वस सैंपल्स containing minerals, बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त टॉपिक है। सबके बस का काम भी नहीं कि इसे पढ़ें और पढ़ाएं। तो ये टॉपिक भी आपको जबरदस्त पढ़ाऊंगा और केवल YouTube पर बात होगी। ये सेवा हमारी आपके लिए है, क्योंकि आपने इतनी डिमांड की है कि मुझे लगा कि नहीं, आप जैसे लोगों की मदद अगर नहीं हो पाई तो शायद ये भारत पीछे रह जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको इनकी जरूरत है। उसके बाद है कि जो हमारे पास रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, उनकी जो हम लोग एनालिसिस करते हैं वो कैसे करते हैं, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है, केमिकली कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं केमिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है। तो इसकी पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। तो ओवरऑल अगर मैं कहता हूं कि इस पर किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, इस पर भी हम लोग आज ही चर्चा कर लेते हैं। तो पहले तो आप सिलेबस को जान लीजिए। ये एक स्लॉट और शॉर्ट में सिलेबस दिया है और ये सिलेबस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनता चला जाएगा, क्योंकि इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना भी आपका उद्देश्य हो जा रहा है। तो मैं तो कहूंगा कि आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करिए। सीटें कम है, स्टूडेंट भी कम ही बैठे हैं, तो सिलेक्शन भी आसान हो जाएगा। तो भाई बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इसके पहले तो सिलेबस को आप नोट डाउन कर लेंगे। और ये केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ मैटर है, इस केमिस्ट्री के जुड़े हुए मैटर को भी मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं आपको बताने की ये कोशिश करूंगा कि आखिरकार मैटर आएगा कहां से। तो मैं आपको ये मैटर पूरा YouTube पर दूंगा, YouTube पर अवेलेबल होगा, YouTube पर अवेलेबल होगा ये मैटर, कोई इसकी कॉस्ट नहीं, कोई चार्ज नहीं। YouTube पर ये मैटर अवेलेबल होगा, YouTube पर नंबर 1। सबसे पहले आपसे बात करूंगा कि YouTube पर ये मैटर अवेलेबल होगा। YouTube चैनल का नाम आप नोट करिएगा, केमिस्ट्री का मास्टर। हमारे दूसरा चैनल है केमिस्ट्री का मास्टर, ये चैनल हमारा दूसरा चैनल है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कारण यह है, अगर आप एनालिस्ट की जानकारी चाहते हो तो मैं इसी चैनल पर डालूंगा, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जितने भी एनालिसिस के स्टूडेंट हैं वो सभी एनालिस्ट की पोस्ट के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम एक एक टॉपिक से जुड़ी हुई बातें आपसे करेंगे, मिनरल्स कंपोजिशन की बात करेंगे, आपसे हम लोग रिएक्शन रिलेशन की बात करेंगे, आपसे डिटेक्शन की बात करेंगे, आपसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन बताएंगे, आपको केमिकल आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस बताएंगे। जो मदद हो सकती करेंगे, बाकी आप तैयारी तो कर ही रहे हैं। हम यहां पर ये जरूर आपसे ये निवेदन करेंगे और आपको सलाह भी देंगे कि अगर आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैटर पढ़ते हो, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी है? इनऑर्गेनिक। ध्यान दीजिएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका महत्वपूर्ण अंग है और जिन लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी कर रखा होगा वो इसको बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे और मेनली उसी में ये पढ़ाया भी जाता है। हालांकि मैंने तो ऑर्गेनिक में किया हुआ है, लेकिन अब केमिस्ट्री तो रही है ना, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा। और ये भी बताता हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ऐसी केमिस्ट्री मानी जाती है
कि जो अपने में एक रटने वाली लोगों ने केमिस्ट्री बना रखी है, क्योंकि मैं तो यही समझता हूं कि भाई ये रटने वाली नहीं है, लेकिन हमारे कुछ विद्वान केमिस्ट्री साथी हैं वो यही कहते हैं कि भैया ये केमिस्ट्री रटने वाली है। फिलहाल केमिस्ट्री में रटने वाला कुछ नहीं है, केमिस्ट्री इज द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और अगर आपको इसने इंटरेस्ट पैदा कर दिया तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो अगर आपने बेस्ट कमेंट किया, अगर आपने इस चैनल को सराहा, अगर आपने पूरी मदद की, तो ये केमिकल एनालिसिस यानी जियोलॉजिकल एनालिस्ट की जो पोस्ट है इसको वाकई में आप 100% क्वालिफाई करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि मैं आपकी मदद अब इस पर जितनी भी संभव मदद हो सकती है वो आपको दूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि मैटर आपको यूट्यूब पर ही मिल जाए, किसी चैनल पर जाना ना पड़े। थैंक यू।